हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन है उसमें हम देखेंगे कि आर यू मैनिफेस्टिंग द राइट पर्सन इन योर लाइफ। क्या आप सही पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं गाइस कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ रेजोनेट ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब तक आप तक पहुँच रही है तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप विजिट करके मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस वॉच भी कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बिना देर के अपनी रीडिंग पे आते हैं। तो गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी मेरी एनर्जी काफ़ी लो है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूँ रीडिंग के बीच में तो प्लीज़ थोड़ा उसे टॉलरेट कर लेना। मैं अपना बेस्ट दूंगी यहाँ पे आप लोगों को सारे मैसेजेस देने के लिए। तो चलिए अपने रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स रीड करने से पहले मैं गाइस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आर यू मैनिफेस्टिंग द राइट पर्सन इन योर लाइफ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। देखो मैनिफेस्टेशन काफ़ी अलग अलग वेज से होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैनिफेस्टेशन वर्क करती है वो सबकॉन्शियसली होती है। जो हम थॉट्स को सोचते हैं, जो हम अपने अंदर इमेजिन करते हैं, वही हमारा मैनिफेस्ट होता है। तो इस सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप कोई ट्रिक वगैरह कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर डायरेक्टली मैनिफेस्टिंग समवन इन योर लाइफ। और अगर आप कोई ट्रिक वगैरह नहीं कर रहे बट आप किसी पर्सन को कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली या फिर इमेजिन कर रहे हैं तो भी वो मैनिफेस्टेशन के अंदर ही आता है। तो इट मीन्स यू आर इनडायरेक्टली मैनिफेस्टिंग समवन इन योर लाइफ। ओके, तो मैनिफेस्टेशन का होप आप लोगों को मतलब समझ में आ गया हो। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिमेंट बताना चाहूँगी। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यहाँ पे वाटर एलिमेंट आया है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद जो हमारे पास है एयर एलिमेंट भी है। तो ओवरऑल सारे साइंस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे 40% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग सही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आप लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड येस 40% ऑफ यू गाइज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिससे आपकी शादी होगी आगे जाके। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे आप उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करो तो मुझे लग रहा है कि वही इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। एंड जो लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके साथ कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है। बाकी जो अगर मैं 60% लोगों की बात करूँ तो उन लोगों की मुझे ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रही है। अब थर्ड पार्टी मैंने अपनी सारी रीडिंग्स में कहा है कि थर्ड पार्टी हर किसी के केस में सेम नहीं होती, अलग हो सकती है, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शन है गाइस। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। तो किसी के केस में थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, किसी के केस में ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है थर्ड पार्टी में, बट प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके अगेन, तो यहाँ पे मुझे 60% लोगों के लिए लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के लिए इन्वॉल्व है। आपको किसी जगह से मतलब आपको किसी जगह से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है और एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से 60% लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है या पास में नहीं हुई हैं, आप उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हो, उसी चीज़ को बार बार मांग रहे हो, उसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जो सिचुएशन पास में वर्कआउट नहीं करी, जो सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी है या जो इंसान आपके लिए नहीं बना है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ। जो मुझे यहाँ पे दिखेगा मैं वही बताऊँगी। तो येस, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी पास्ट में आप लोगों के लिए, एंड आप उसी चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी चीज़ को बार बार मांग रहे हो। तो आपको एक जगह से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है और एक न्यू बिगनिंग करने के लिए बोला जा रहा है, एक नई डायरेक्शन की तरफ आपको बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको कोई चीज़ यहाँ पे विद द 2 ऑफ वैंड्स कार्ड कोई चीज़ आपको डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है। यू हैव 2 ऑप्शंस, यू हैव 2 चॉइसेस इन योर लाइफ। अब वो कोई पर्सन की चॉइस हो सकती है, आपके पास 2 ऑप्शंस है पर्सन में, या आपके पास 2 ऑप्शंस है या फिर किसी और सिचुएशंस को लेके आपके पास 2 ऑप्शंस है। बट आई कैन सी हियर 2 ऑप्शंस फॉर यू गाइज। एक डिसीजन पर्टिकुलरली बनाने के लिए यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है। कंफ्यूज एनर्जी में आपको लोगों को नहीं रहना है। अगर आप कंफ्यूज एनर्जी में रहोगे तो आप गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो
आपकी किस्मत में हो सकता है लिखा हुआ भी ना हो, और अगेन ऑफ कोर्स लिखा हुआ नहीं होगा, तभी रॉन्ग पर्सन है। और अगर ऐसा हुआ, अगर आपने उसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया जो आपकी किस्मत में ही नहीं लिखा, आपकी डेस्टिनी में ही नहीं लिखा, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आगे फ्यूचर में जाके हो सकता है। सो प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड दिस मैसेज जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। एक डिसीजन बनाओ, एक कंक्लूजन पे आओ, और जो सही पर्सन है आप लोगों के लिए उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। तो यस, आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग से काम लें। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपको थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे आप लोगों के केस में दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी का क्लियरली कार्ड नहीं आया है, बट ये जो किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मैंने इसको क्लैरिफाई किया था, इसके लिए मैंने क्लैरिफाई लिया था, और आई गॉट 3 ऑफ कप्स कार्ड। इट मीन्स यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अगेन एक सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के केस में कोई एक अदर पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज समवन लव इंटरेस्ट और समवन लाइक दैट, नो, आई एम सेइंग कि कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एंड जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब आपको एक जगह से मूव ऑन करना है, एक चीज़ डिसाइड करनी है, और जब आप एक चीज़ डिसाइड करोगे तब आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, एक चीज़ से आपको मुड़कर आगे बढ़ना होगा, राइट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में दिखा रखा है कि एक जगह से मूव ऑन करना पड़ेगा और एक जगह की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए एक पाथ यहाँ पे डिवाइन ने ऐसा बना रखा है जो आपके लिए सही सीधा रास्ता है, सही रास्ता है, सीधा रास्ता है, आपको उस डायरेक्शन पे चलने की ज़रूरत है। बट अभी आप लोग भटके हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो कि आप लोगों को नहीं पता कि क्या आपको चूज़ करना है, क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ से आपको पहले फ्री होना पड़ेगा। इस थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ पे, आपको उस चीज़ से फ्री होना है, एक डिसीजन बनाना है, आगे बढ़ना है, एंड डिवाइन के बनाए हुए रास्ते पे आप लोगों को चलना है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि जो 40% लोग हैं उनको कैसे पता कि वो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आप लोग एक ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ही पर्सन को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन है, उसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, देन यू आर मैनिफेस्टिंग द राइट पर्सन इन योर लाइफ, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी है और जिसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ऑलराइट। बट अगर आपको लगता है आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड इवन सिचुएशन भी है यहाँ पे, तो आप लोगों को एक जगह से मूव ऑन करने की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ की तरफ यहाँ पे जाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड सॉल्व करो इसे जो भी जितना जल्दी हो सके, बिकॉज फिर ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकता है। तो प्लीज़ सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। चलिए आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। We have the Ace of Pentacles, the Knight of Pentacles, the Three of Wands। मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पे कोई तीसरा ऑप्शन, कोई तीसरा सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। गाइस इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोगों को क्या करना है, आपको किसी के लिए वेट करना है या फिर आपको स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। मैं यही कहूँगी गाइस कि फॉलो योर इंट्यूशन एंड प्रे करो डिवाइन से, वो ज़रूर आपको आंसर करेंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको कोई साइन सिंबल वो ज़रूर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो तो कोशिश करो किसी से गाइडेंस लेने की, किसी से कंसर्न करने की, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कि क्या आपको करना चाहिए। आप अपने जो आपके वेल विशर्स है आप उनसे थोड़ा एडवाइस भी ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। बट आई फील कि आपको किसी और की भी ज़रूरत है जो आपको इस चीज़ से निकाल पाए, स्टकनेस से निकाल पाए। सो यू नीड समवन्स हेल्प हियर। और यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी सॉलिड ऑफर दिखाई दे रहा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपको किसी भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी के चक्कर में यहाँ पे नहीं पड़ना है, बिकॉज वो अगेन आगे जाके आपके लिए ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। तो यस, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।